Hi everyone, welcome back to my channel ATP Classes and with the new concept of physics and with the new video I am again in front of you with the second chapter of class 11 physics that is unit and measurement. तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर और इसमें बचपन से ही जो है हमारे माँ बाप और हमारे जो आस पड़ोस के लोग हैं वो मेजरमेंट करना शुरू कर देते हैं। उनका बच्चा फर्स्ट रैंक आता है तो फर्स्ट रैंक नहीं आते हो, उनका बच्चा 90% लाता है तो 90% नहीं लाते हो। आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली मेजरमेंट होता क्या है। जी हाँ, फिजिक्स में मेजरमेंट एक बहुत टेक्निकल वर्ड है और मेजरमेंट इजीली किया नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा फर्स्ट रैंक आता है और दूसरा बच्चा थर्ड रैंक आता है, बट जिनका बच्चा फर्स्ट रैंक पाता है उस क्लास में केवल 3 ही बच्चे हैं और जो बच्चा थर्ड रैंक आता है उस स्कूल में उस क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट्स। सो इज इट कंपेयर, इज इट कंपेरेबल? तो आंसर होगा नहीं, ये सही कंपैरिजन नहीं है, ये सही मेजरमेंट नहीं है। फिर से, ये सही कंपैरिजन नहीं है मीन्स ये सही मेजरमेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी हाँ, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको मेजरमेंट के बारे में। ये सही कंपैरिजन नहीं है, ये सही मेजरमेंट नहीं है। सो व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट इज अ कंपैरिजन, कंपेयरिंग ऑफ द टू क्वांटिटीज और मोर क्वांटिटीज विद द स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यानी किसी भी क्वांटिटी को हम अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। अब मेजरमेंट की जरूरत क्यों है? मेजरमेंट की जरूरत इन्हीं सब मिथ्स को खत्म करने के लिए है। मेजरमेंट हम करते हैं, कंपेयर अगर हम सही वे में करते हैं तभी उस बच्चे का या उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का या उस पर्टिकुलर पर्सन की क्वालिटी उभर के सामने आती है। अदरवाइज हम गलत सलत मेजरमेंट करते रहेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है? कंपेरिजन ऑफ एनी क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एक एक वर्ड्स को ध्यान दीजिएगा। फिजिक्स इटसेल्फ डिस्क्राइबल, फिजिक्स अपने आप में हर वर्ड को डिस्क्राइब करती है। तो मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो अगर हम मेजरमेंट करना चाहते हैं तो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी आना चाहिए। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है? अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारा बन गया 90%। भाई कोई फर्क नहीं है कि चाहे बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़े, चाहे फर्स्ट रैंक है चाहे थर्ड पर है, किसी का 90% और किसी का 80% है। तब प्रॉब्लम कहाँ आती है? तब प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन पेपर में। हो सकता है उसका क्वेश्चन पेपर इजी हो तो वो 90% इजीली ग्रैब कर गया, और किसी का क्वेश्चन पेपर टफ है तो उसको 90% लाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पर भी ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं बनता है। अब हमने क्या किया? क्वेश्चन पेपर को भी सेम कर दिया। तो प्रॉब्लम होता है टाइम का। एक बच्चे ने उस पेपर को 3 घंटे में किया, एक बच्चे ने उस पेपर को 1 घंटे में किया, तब भी ये सही मेजरमेंट नहीं है। अब हमने क्या किया? उसको टाइम भी फिक्स कर दिया कि दोनों बच्चों ने 1 घंटे में किया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? क्वांटिटी को स्टैंडर्डाइज करते रहते हैं और तब जाकर के सही मेजरमेंट होता है। तो मेजरमेंट मीन्स कंपैरिजन ऑफ एनी क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। एक्चुअली मेजरमेंट इज अ कंपैरिजन, कंपैरिजन को ही मेजरमेंट कहते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम ही यही है, यूनिट एंड मेजरमेंट। अब जब हम किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसको मेजर करने के बाद उसका एक स्टैंडर्ड रखना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल वो क्वांटिटी किस टाइप की है। अगर वो क्वांटिटी लेंथ की है तो उसको मेजर जब हम करते हैं तो किलोमीटर में करते हैं या मीटर में करते हैं या सेंटीमीटर में करते हैं, तो वो क्या हो गया? उसका स्टैंडर्ड हो गया। स्टैंडर्ड होता है क्वांटिटी with which the other quantity comprised। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि मान लीजिए अगर हम मास को कंपेयर करते हैं तो मास का यूनिट क्या हो जाएगा? हम मास को मेजर किस में करते हैं? तो मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, ग्राम में, क्विंटल में, टन में। तो ये उसका यूनिट हो गया। तो यूनिट क्या हो गया? यूनिट कोई भी स्टैंडर्ड में होता है इन विच अ क्वांटिटी इज मेजर्ड और ए क्वांटिटी इन एक्सप्रेस्ड। किसी भी स्टैंडर्ड में जिस क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया जाता है या मेजर किया जाता है उसको हम यूनिट कहते हैं, उस स्टैंडर्ड को हम यूनिट कहते हैं। ठीक, तो एक एक करके हमारे चैप्टर का नाम है यूनिट और मेजरमेंट। दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि यूनिट क्या है और मेजरमेंट क्या है। एक बार हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। ये बात करते हैं मेजरमेंट। व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ
comparison of a quantity with the standard quantity of सेम काइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। दो क्वांटिटी को जब हम कंपेयर करते हैं या कंपेरिजन करते हैं, दो ऑब्जेक्ट को जब हम दो क्वांटिटी को जब हम कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने के बाद क्या होता है, उनका नेचर, उनका काइंड सेम होना चाहिए। किसी बच्चे का कंपेरिजन किसी बूढ़े व्यक्ति से नहीं हो सकता, किसी बच्चे का कंपेरिजन किसी बड़े व्यक्ति से नहीं हो सकता। ठीक उसी तरीके से सेम एज, सेम ग्रुप में हम कंपेयर करते हैं, उसी तरह से सेम नेचर ऑफ क्वांटिटीज को हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो किसी क्वांटिटी को हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेरिजन करते हैं और दोनों क्वांटिटी सेम काइंड की होनी चाहिए। मतलब मास का कंपेरिजन मास से ही हो सकता है। ये एक अलग बात है कि मास छोटा हो और बड़ा हो, बट नेचर उसका सेम होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका मेजरमेंट। मेजरमेंट के बाद हम बात करते हैं यूनिट। यूनिट क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ a quantity in which it is expressed। जिसमें किसी क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं उसको यूनिट करते हैं। ठीक है, अब यूनिट को जब हम सिलेक्शन करते हैं तो यूनिट, किसी भी क्वांटिटी का यूनिट सिलेक्शन के लिए हमें कुछ चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल क्या क्या चीज़ें सोचनी होती है, किसी भी क्वांटिटी की यूनिट को सेलेक्ट करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि यूनिट न तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो और न बहुत ज़्यादा छोटा हो। हमें देखना पड़ता है कि यूनिट जो है इजीली भी कन्वर्टेबल हो। ठीक है, हमें ये देखना पड़ता है कि यूनिट जो है इजी टू स्पीक हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं जो यूनिट के सिलेक्शन के लिए मीन्स दीज आर द गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड यूनिट, इस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए यूनिट। यूनिट की बात अगर हम बात करते हैं, देखो एक वर्ड यहाँ पे बार बार आ रहा है, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी क्या होता है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे क्वांटिटी यानी फिजिकल क्वांटिटी की। तो फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो फिजिकल क्वांटिटी होता है द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और ये फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की हो सकती है। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स, जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होती हों। एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारा एक फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ, ठीक, और हमारा एक डिराइव्ड क्वांटिटी है एरिया। तो एरिया क्या है, एरिया मीन्स लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया जो है वो डिपेंड करता है लेंथ पर, लेकिन लेंथ किसी पे डिपेंड नहीं करता। लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ क्या है, लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो वो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, तो वो फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। और डिराइव्ड क्वांटिटी जो किसी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है आपका लेंथ या डिस्टेंस, मास, टाइम, करेंट, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी है। टेम्परेचर, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड ल्यूमिनियस इंटेंसिटी।
डोंट वरी बच्चों, एक एक करके हम सबके बारे में बात करेंगे कि ये क्वांटिटीज क्या होती हैं, डिटेल स्टडी करेंगे फर्दर। डिराइव्ड क्वांटिटी की बात करें तो कुछ एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लाइक एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, डेंसिटी, ETC। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती हैं, और ऐसी क्वांटिटीज़ को डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमने फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया है तो यूनिट जो है, क्योंकि यूनिट क्या है जिसमें हम इस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं, तो यूनिट भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। सो फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट वी विल डिस्कस इन फर्दर लेक्चर। और आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर होंगी, मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट का रिक्वायरमेंट क्यों है, यूनिट क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करेंगे आप, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा, और जिसमें हम बात करेंगे छोटे छोटे लेक्चर, छोटे छोटे टॉपिक्स को हम उठाएंगे, जिसमें हम बात करेंगे यूनिट्स कितने पार्ट में डिवाइड हैं, और आगे के लिए बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, बी सेफ, हैव अ नाइस डे।